सिक्का उछाला जा रहा है। यूट्यूब चैनल ये लिम्मा के बीच में स्टार्ट होने वाला है। किसके अब खिलाड़ी मल्ला मैं कहना चाहूँ 30 सेकंड खेल की शुरुआत हो चली है। मरावी जी समय पृथ्वीपाल और तीर कमान से निकल चली है। पृथ्वीपाल के रूप में लिम्हा पहला रेड ले रहा है। कोलिया मुड़ा टॉस जीता, टॉस जीतने के साथ क्षेत्ररक्षण का चुनाव किया। पृथ्वीपाल ये देखिए पहले ही रेड पर पृथ्वीपाल का शिकार सुनिश्चित कर लिया। कोलिया मुड़ा पहले अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत कर ली है। दो धारी तलवार को पहले अंक का रास्ता दिखाया। शेर का शिकार करके कहा कि पृथ्वीपाल आपको हम कुछ देर के लिए पॉलियन के लिए छोड़ेंगे। मरावी जी क्या कहेंगे? पृथ्वीपाल को पहले रेड में शिकार सुनिश्चित कर दिया कोलिया मुड़ा के डिफेंस ने। निश्चित रूप से यह कोलिया मुड़ा ने अपने जो नजरिया वो साफ किया है कि हम अग्रेसिव मैच खेलेंगे। निश्चित रूप से चाहे राजेश है, चाहे पृथ्वीपाल है, चाहे जयंत है, निश्चित रूप से पवेलियन की ओर रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे राज्य जरूर। लेकिन एक मरतबा क्या राजेश का शिकार सुनिश्चित होगा? जी नहीं। अंत में राजेश भी ने कहा कि टच का अंक भी सुनिश्चित हुआ नहीं है, मैं खाली हाथ ही लौट चलूंगा। और वही हुआ मरावी जी। शुरुआती क्षण है, एक अंक बना करके खेल रही है कोलिया मुड़ा नंबर 17 की जर्सी के साथ। एक ही जगह सपलिंग और यहाँ से आर्यन की कॉर्नर से बड़ी तेजी के साथ दूर वाले सेंटर लाइन पर जाकर के ठहरे। अंत में बैकफुट कीजिए अपने घर के लिए मरावी जी। और निश्चित रूप से जहां तीसरे क्वार्टर फाइनल का मैच जहां आक्रमण में राजेश और निश्चित रूप से यहाँ वापसी करने का तो मादा रखे दो, इसमें राय नहीं है। और लिम्हा जहां से रिवाइवल करा लिया है पृथ्वीपाल में, तो निश्चित रूप से यहाँ एक बड़ा मुकाबला एक की बराबरी और निश्चित रूप से राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का और दोनों ही टीमों का एक अंक का इजाफा होता हुआ, तो निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार से मुकाबले हैं उस प्रकार से स्थिति भी बनती हुई दोनों ओर से एक अंकों का इजाफा हुआ है। तो निश्चित रूप से इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रज्जू दोनों ओर से ईच अंक का इशारा हुआ था, थोड़ा सा गंभीरता बरतेंगे। निश्चित रूप से अंतिम सोपान की ओर आगे बढ़ रहे हैं क्रमशः। आक्रमण कोलिया मुड़ा के ओर रेडर सफल रेडर 17 नंबर की जर्सी में निश्चित रूप से उनका खेल का प्रदर्शन करते हैं। उनकी बदौलत उनकी टीम क्वार्टर फाइनल का मैच खेल रही है। और जहां निश्चित रूप से पहले ही रेड में जिस प्रकार से टैकल किया निश्चित रूप से पृथ्वीपाल को काबिले तारीफ, लेकिन उनके ठीक 2 रेड के बाद जिस प्रकार से राजेश ने उनको कमबैक कराया अपने टीम में, वो भी काबिले तारीफ। तो निश्चित रूप से एक उम्दा मैच, एक बड़े मैच में प्रदर्शन बखूबी करते हुए फिलहाल आक्रमण पृथ्वीपाल नंबर 2 के जर्सी में, और पृथ्वीपाल चले उनके लिए पूरा साफ है। और निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा सा मशक्कत फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं कोलिया मुड़ा के डिफेंडर। एक संयुक्त प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूप से उस कहानी उस इतिहास को दोहराने का प्रयास करना चाहिए। पहले रेड में जिस प्रकार से आपने एक संयुक्त प्रयास किया था, एक संयुक्त घेरा बंद किया, उसको अनवरत रूप से 10 मिनटों तक के जगाने की जरूरत है कोलिया मुड़ा को। तो समय को नहीं भूलना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि जब तक आप संयुक्त प्रयास करेंगे तभी जाके आप सफलता के कदम चूमेंगे। तो निश्चित रूप से जो पहला टैकल किए थे संयुक्त मेजबान में 7 खिलाड़ियों के दोहराने की जरूरत कोलिया मुड़ा को। आक्रमण राजेश 3rd रेड डू अडाई रेड में निश्चित रूप से एक मजे हुए खिलाड़ी, एक हारपन वाला रेड, एक सपोर्टर रेडर है लिम्हा की ओर से, तो बखूबी अंजाम देते हैं। फिलहाल जो अंकों के सिलसिला 2 और 3 के मुकाबले 3 और 3 के मुकाबले इस समय इक्वल का मुकाबला हो चला है। एक छोर कबड्डी दल लिम्हा, दूसरे छोर पर कोलिया मुड़ा की और टीम। और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला एक प्लेयर इस समय और महत्वपूर्ण रूप से डैश में सफलता हाथ लग गई है कवर के डिफेंस को। पृथ्वीपाल ही निकल करके आए।
और कहीं जा करके 4 और 3 का मुकाबला हो चला है। 1 अंक बढ़त पर नजर आ रही है लिम्हा। 4 और 3 के मुकाबले जहाँ बढ़त में पा रहे पृथ्वीपाल अपनी टीम का नेतृत्व भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोर्चा भी संभाला है लिम्हा की ओर से, आक्रमण में भी है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक मर्तबे जिस प्रकार से पटकनी का है उसके बाद संभल गए हैं। निश्चित रूप से पृथ्वीपाल अब कोई मौका देने से बचते हुए कोलिया मुड़ा को और बखूबी उनको दूर रखने का प्रयास करते हुए। और यहाँ ऑल ऑफिशियल रेडी। तीसरा क्वार्टर फाइनल 5 मिनटों का खेल देखने को मिलेगा, जहाँ तीसरे सेमीफाइनल की टीम देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से आक्रमण एक मजे हुए रेडर है कोलिया मुड़ा के, लेकिन इनको चलना होगा निश्चित रूप से। एक जोर आजमाइश होता है और उसके बदौलत जाके फिर एक मरतबे बराबरी में 4-4 के बराबरी में तो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर दे रही निश्चित रूप से कोलिया मुड़ा। और वहीं कमबैक करती हुई लिम्हा बैक टू बैक। तो निश्चित रूप से दोनों ही टीमें बैक टू बैक जिस प्रकार से वापसी कर रहे हो काबिले तारीफ है। अभी तक के कोई बढ़त दोनों ही टीमों के पास देखने को नहीं मिल रहा है। राज्य 5 और 4 के मुकाबले इस समय 1 अंक बढ़त पर नजर आ रही है लिम्हा। बढ़त महज 1 ही अंक है और कोलिया मुड़ा जिस तरह से जवाबदेही में अपने आप को पा रहा है वो देखते ही बन रहा है। पृथ्वीपाल जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसके हर एक मेहनत के ऊपर पानी फेरती नजर आ रही है कोलिया मुड़ा का डिफेंस। हालांकि पृथ्वीपाल अंक के साथ अपने घर सुनिश्चित जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछा करने के साथ साथ वो अंक की भरपाई बखूबी करती नजर आ रही है कोलिया मुड़ा। मरावी जी जिस तरह से बात से हमने देखा पृथ्वीपाल का पहला शिकार करके पहला अंक सुनिश्चित किया इस मुकाबले में कोलिया मुड़ा का डिफेंस है और लगातार उसके पीछा भी कर रही है, ऐसा नहीं है। और पीछा करने के साथ साथ महज 1 अंक ही पिछड़ रही है अभी भी। दूसरे हाफ का खेल है जहां 3 मिनट और 25 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे कोलिया मुड़ा और लिम्हा के लिए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से रेडर है कल कोलिया मुड़ा के पास वो थोड़ा सा अपने आप को एक दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। खास करके नंबर 1 की जो जर्सी जिन्होंने निश्चित रूप से 2-3 चक्र का जो मैच चला था उसमें एक तरफा स्कोर करके अपने टीम को तृतीय चक्र के लिए भी ले गए थे। तो थोड़ी सी मशक्कत तो थोड़ी सी जवाब थर्ड रेड आता हुआ कोलिया मुड़ा की ओर से एक जोर आजमाइश करना होगा। जो भी बचे समय उसमें दिल खोल के खेलना होगा। निश्चित रूप से हार या जीत लगी रहती है, एक संयुक्त प्रयास करना होगा कोलिया मुड़ा को। अब यहाँ पे 2 अंकों के बढ़त सुनिश्चित करते हुए लिम्हा राजेश चले जहाँ थर्ड रेड रेड में निश्चित रूप से लेग फायर के कॉर्नर के ऊपर और निश्चित रूप से 4 खिलाड़ियों के बीच जदोजहद करते हैं। चारों डिफेंडरों का एक संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आप क्वार्टर फाइनल का मैच कह रहे हैं, इसको भी ध्यान रख के थोड़ा सा प्रदर्शन करने की जरूरत रहता है। और निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार से लिम्हा की रणनीति 7 और 4 के मुकाबले इस समय अब कहीं जाकर के टाइम आउट के बाद खेल एक बार फिर से आरंभ हो चला है। महत्वपूर्ण 3 अंकों की बढ़त जयंत के ऊपर लैग चलाया। पृथ्वीपाल बड़ी तेजी के साथ निकले और टेकल को पूरा किया कवर से महत्वपूर्ण रूप से। 8 पर पहुंचा इस समय लिम्हा और 4 पर है कोलिया मुड़ा। ऑल आउट का खतरा, सुपर टेकल कर जाती है तो इकट्ठे 2 अंक भरपाई होगा, लेकिन क्या कोलिया मुड़ा का डिफेंस पृथ्वीपाल का शिकार सुनिश्चित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और बड़ी चतुराई के साथ एंकल के आसपास टच का अंक सुनिश्चित किया पृथ्वीपाल ने। 1 अंक लिया, बढ़त का 1 अंक और सहेजा, मतलब टोटल बढ़त इस समय 5 अंक पर जा रहा है लिम्हा का। महत्वपूर्ण रूप से 9 और 4 के मुकाबले 1 मिनट और 25 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे मरावी जी। और ऑल आउट अंततः ले ही लिया लिम्हा कोलिया मुड़ा के विरुद्ध। बोनस का अंक सुनिश्चित हुआ जरूर है कोलिया मुड़ा के लिए, तो 6 पर पहुंचेगा कोलिया मुड़ा और 12 पर इस समय लिम्हा। हम सब कोलिया मुड़ा 1 अंक का इजाफा। 13 और 5 के मुकाबले महत्वपूर्ण 8 अंकों के
पकड़ सुनिश्चित कर चुकी है लिम्हा की टीम और निश्चित रूप से अंतिम और छड़ों का मैच चलता हुआ तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच यहाँ से तीसरे सेमीफाइनलिस्ट टीम सुनिश्चित करती हुई लिम्हा यहाँ पे प्रतीत हो रही है और निश्चित रूप से सेकेंडों की स्थिति बन चुकी है जहाँ तीसरे सेमीफाइनल की टीम बनने जा रहे हैं निश्चित रूप से लिम्हा। फिलहाल इंतजार चौथे क्वार्टर फाइनल के लिए पोटा पानी विरुद्ध करपिया तो दोनों ये टीमें तैयार रहेंगे जैसे ही मैच संपन्न होगा तत्पश्चात कोर्ट के ऊपर दस्तक देने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जो पोटा पानी की टीम अखिलेश के नेतृत्व में खेलेगी वहीं करपिया की टीम तो निश्चित रूप से तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच और यहाँ से सुनिश्चित होता हुआ तीसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम लिम्हा के नाम दर्ज होने की स्थिति में और निश्चित रूप से उसके लिए एक जोर आजमाइश किया पृथ्वीपाल और राजेश ने बखूबी अंजाम दिया और निश्चित रूप से अंतिम क्रम जहां से सेकेंडों की महज स्थिति मैच को संपन्न होने के लिए और यहाँ पे मैच को जीत लिया लिम्हा ने और तीसरे सेमीफाइनल के टीम बनती हुई तो निश्चित रूप से चौथे क्वार्टर फाइनल के लिए कोर्ट के ऊपर आएंगे पोटा पानी विरुद्ध करपिया और टेकाम जी संतोष टेकाम जी।